आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन होता है उसका, और दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन होता है 3 to 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो स्ट्रैंड बना लेते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड हमने बना लिए हैं। अब हम लोग ऊपर वाले स्ट्रैंड का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस ऑर्डर है, पोलैरिटी है, वो लिखते हैं 5 to 3 और नीचे का 3 to 5। और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमें पता ही है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना है। ठीक है, अब ये जो डीएनए का पार्ट है ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसके पहले हमें जानना है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन जोन या इनिशिएशन पार्ट या इनिशिएटर रीजन या इनिशिएटर, इस तरह से इसको कहा जाता है, इनिशिएशन जोन। लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन जोन। ठीक है, ये टर्मिनेशन जोन है या टर्मिनेटर रीजन इसे कहा जाता है। और इन बिटवीन जो जगह होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं। ठीक है, यहीं से हमारा आरएनए बनता है। ठीक है, मेन जो बॉडी होती है आरएनए की यहाँ से तैयार होती है, स्ट्रक्चरल पार्ट से, स्ट्रक्चरल जीन से। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल जोन कह सकते हैं, इसको हम लोग कोडिंग रीजन भी कहते हैं। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि इस डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 to 3 है, इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। और जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और ये स्ट्रैंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, यानी जो नया आरएनए बनने वाला है उसको रीड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। तो वो एंजाइम कौन से स्ट्रैंड को रीड करेगा, वो इसको रीड करेगा और आरएनए बनाएगा। इसलिए इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे और इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।